प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे इष्टदेव परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, और आज इस साप्ताहिक सत्संग में जूम के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए सभी संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह इस शुक्रवार के शुभ समय पर हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हम लोग हफ्ते भर अपना अपना जो क्रियाकलाप है उसमें व्यस्त रहते हैं। बहुत लोगों को समय नहीं मिलता है भक्ति मार्ग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए। लेकिन हफ्ते में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो हमें जरूर सत्संग का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही ऐसी खुराक, ऐसी चीज है जिसे हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, एक प्रेरणा का स्रोत है। तो हमें जरूर सत्संग से प्यार होना चाहिए और जब भी समय मिले हमें सत्संग श्रवण करना चाहिए। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी
बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये सुंदर गुरु वंदना सुन रहे थे हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने द्वारा, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ डोर्स जयगांव। हमारे गुरु भाई बिक्की महाली उपस्थित हुए हैं, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बिक्की महाली जयगांव इंडिया से। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी माता जी की जय। परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। परम इष्ट देव ज्ञानदाता सद्गुरुदेव श्री महाराज जी के पावन श्री चरण कमल में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आज के इस जूम के माध्यम से संचालित हो रहे साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित अति पूजनीय संत महात्माओं के चरणों में सादर प्रणाम, और साथ ही साथ देश विदेश से जुड़े हुए प्रेमी भक्तगण, जिज्ञासु भक्तगण सभी को सादर सप्रेम जय श्री सच्चिदानंद। काफी देर से हम लोग सुंदर सुंदर भजन कीर्तन को श्रवण कर रहे थे, और अब इस सत्संग कार्यक्रम के क्रम में हमारे संचालक महोदय अति आदरणीय गुरु भैया आकाश जी ने मुझे भी अपने सत्संग विचारों को इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली समझता हूं कि श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि आज आध्यात्म के विषय में, ज्ञान के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करने में सक्षम हो पा रहा हूं, या उनकी कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेमी सज्जनों, भगवान का कार्य ही होता है गिरे हुए को उठाना। मुझे एक बात याद आई, हम सत्संग में सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से भी हम लोग सुनते हैं, त्रेता युग में जब पंपा सरोवर में जब कीड़े लग गए थे, तो उस समय एकमात्र पानी का जो स्रोत था वो सिर्फ पंपा सरोवर था, और वहीं पर कीड़ा लग गया। तो उस पानी को पीने से वहां के जो निवासी थे वो बीमार होने लगे,
तब इसके लिए उपाय तलाशना शुरू किया गया और सबने एक उपाय निकाला कि पंपा सरोवर के आसपास में जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी गुणी लोग रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, वे बारी बारी से अपने पैरों को उस पंपा सरोवर के जल में स्पर्श कराएंगे। चूंकि वो भगवान राम के समय की बात है, तो भगवान राम ने ही ये प्रस्ताव उनके समक्ष में रखा। तो सभी ने बारी बारी से अपने आप को तपस्वी, ऋषि, गुणी कहने वाले सब ने बारी बारी से अपने पैरों को पंपा सरोवर के जल में स्पर्श कराया, लेकिन तनिक भी उसमें अंतर नहीं आया, पंपा सरोवर साफ नहीं हुआ। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी को भी उसमें अपना जो चरण को जल से स्पर्श कराना पड़ा, फिर भी वह पंपा सरोवर साफ नहीं हुआ। सारे लोग अचंभित हो गए कि ये क्या हो रहा है, अब इसका अंतिम उपाय क्या हो सकता है, ये सरोवर कैसे साफ होगी। जब भगवान राम से दोबारा इस प्रश्न को पूछा गया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सबने तो अपने पैरों को जल में डाल के देख लिया, स्पर्श कराकर देख लिया, लेकिन अभी भी एक छूट गया है, जिसे बुला करके उसके जो पैरों को जल से स्पर्श कराना होगा। उसका अगर पैर इस जल में पड़े पंपा सरोवर में, तो हो सकता है वह साफ हो जाए। तो सभी लोग पूछते हैं कि वो कौन है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं वो है भिलनी, जो जाति में एक छोटी जाति में उस समय वो गिना जाता था। और ऐसे भी लोग उसे देख करके अपना अलग सा रास्ता निकाल लेते थे कि ये छोटी जाति का है, इसके सामने हमको नहीं जाना है, या ये हमारे सामने नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार से उसको एक नीच की दृष्टि से देखा जाता था। तो सबने प्रश्न किया, वो तो ऐसी ही छोटी जाति है, कुल की छोटी जाति है, उसके छूने से भला ये पंपा सरोवर साफ कैसे होगा। जबकि यहाँ पर वेद पाठी बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी गुनियों, तपस्वियों ने यहाँ पर अपना चरण को स्पर्श कराया, लेकिन साफ नहीं हुआ। तो एक छोटी कुल में पैदा हुई एक छोटी जाति की भिलनी के छूने से जल कैसे साफ होगा। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि सबने तो प्रयास करके देख लिया, लेकिन साफ तो नहीं हुआ, तो उसे भी बुला लिया जाए। तो इस बात पर सभी मंजूर हुए और भिलनी को बुलाया गया। जब भिलनी वहां पर पधारी, वहां आई, तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं नीच जाती हूं और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी भक्ति को देख करके भी लोग मजाक उड़ाते हैं, और आप फिर से मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। जब किसी के भी पैरों के छूने से जल स्वच्छ नहीं हुआ, तो मुझ जैसे नीच जाति के छूने से जल कैसे पवित्र होगा, कैसे साफ होगा। भगवान ने कहा, भिलनी, तू मुझ पर भरोसा कर, विश्वास कर, मैं हूं तेरे साथ में। तो भिलनी ने प्रभु के भरोसा अपने पैरों को पंपा सरोवर के जल में कांपते हुए पैरों से डरते हुए स्पर्श कराया। जैसे ही भिलनी ने उस जल को अपने पैरों से स्पर्श किया, पंपा सरोवर पूरी तरह से साफ हो गया। तो भगवान ने कहा कि कोई भी जाति पाति से बड़ा छोटा नहीं होता है, बल्कि उसके भावों से, उसके कर्मों से बड़ा छोटा होता है। ये भिलनी जो है, ये अनन्य भक्त है, मेरा अनन्य भक्त है। इसे किसी चीज का मान अभिमान कुछ भी नहीं है। ये स्वच्छ हृदय वाली है, इसका हृदय ही स्वच्छ है, इसी कारण से इसके छूने से यह जल साफ हो गया। वो एक छोटी जाति की भिलनी थी, उसको रामायण में भगवान रामचंद्र जी ने क्या कर दिया, एक सुनहरे अक्षरों में भिलनी का नाम भी अंकित हो गया, और आज उसे सभी को याद करते हैं। भगवान का कार्य ऐसे होता है, गिरे हुए को उठाना। तो इसी तरह से हमारा जो, हम लोग जिस कास्ट से आते हैं, हम लोग जिस जाति से आते हैं, आदिवासी जाति, ट्राइबल से हैं, हम गांव में रहते हैं, और यहाँ भी उसी तरह से, मतलब एक इस आदिवासी जाति को भी ऐसे कहा जाता है कि ये लोग अनपढ़ होते हैं, ये लोग भक्ति भाव कुछ भी नहीं जानते हैं, ये लोग सिर्फ
प्रकृति पूजा करते, पेड़ों को, पत्थरों को, मिट्टी को, इस तरह से भूतों को पूजा करते हैं, इस तरह से कहा जाता है। ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं, ये लोग, इन लोगों के पास संस्कार नहीं होती इस तरह से। और कमाई में भी गरीब में भी गरीब होते हैं। और हाँ बिल्कुल है, हम लोग चाय बागानों में काम करने वाले हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि पूरी दुनिया में शायद चाय बागान का जो मजदूर है, उसका जो वेजेस है, उसका जो मजदूर है ना, सारी पूरी दुनिया में शायद उससे कम किसी को भी नहीं मिलता हो। हमारे यहाँ जो डुअर्स में है ये हालत है। तो कमाई भी कम है, धन में भी कम होते हैं, और पढ़ाई भी कम होते हैं, और ऊपर से फिर शराबी होते हैं, खाने को भी खाते हैं, नहीं खाने को भी खाते हैं। इस तरह से मतलब समाज में किस तरह से रहा जाए ये आदिवासी को पता नहीं, इस तरह से लोगों का मानना है, और कहीं ना कहीं इस तरह का होता भी है। ऐसे समय में श्री गुरु महाराज जी के आज्ञा से संत महात्मागण गली गली में घूम घूम करके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सत्संग को सुना रहे हैं। और आदिवासी गांव में भी आकर के संत महात्मागण सत्संग सुनाते हैं, और उस सत्संग को सुन करके वो आदिवासियों में आज परिवर्तन आया है। उन्होंने शराब छोड़ दिया, उन्होंने अभक्ष्य पदार्थों को जो सेवन करते थे वो छोड़ दिया, और आज कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी आगे आ रहे हैं, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे हैं। और अभी तो देखिए रहन सहन भी बिल्कुल परिवर्तन हो गया। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग आदिवासी हैं कि नहीं, इस तरह से। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन हमने जिनको देखा है बिल्कुल परिवर्तन हो गया। जो शराब के नशे में डूबे रहते थे, जिनके घर में अशांति ही अशांति का माहौल रहता था, तो उनके घर भी आज, उनका घर भी एक स्वर्ग की तरह है। सुबह शाम पूजा आरती होती है तो वो घर तो मंदिर बन गया, स्वर्ग के समान हो गया। और उनको देख करके जो सांसारिक लोग हैं, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, वे भी अचंभित रहते हैं कि किस तरह से इस मनुष्य का परिवर्तन हुआ, किस तरह से इनके घर में आज परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए गुरु महाराज जी की कृपा से ये परिवर्तन आया। गुरु महाराज जी की कृपा से, संत महात्माओं के माध्यम से आत्मज्ञान जब मिला, तो उस आत्मज्ञान के कारण से ही आज हमारा जो जाति है, हमारा जो समाज है, आज देखने लायक बन रहा है। जैसे रामायण की बात मैंने की, रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस तरह से भिलिनी को ऊपर उठाया, ऐसे ही गुरु महाराज जी ने हम आदिवासी जाति जैसे और भी अनेकों जाति हैं, उन सबको गुरु महाराज जी उठाने का कार्य करते हैं। गुरु महाराज जी सारे जातियों के लोगों को विभिन्न, हम लोग देखिए रंगों में भी अनेक किस्म के हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है ना, कोई सफेद रंग का है। आज विदेशों में प्रचार प्रसार हो रहा है, स्वदेश में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, विभिन्न भाषा भाषियों प्रचार प्रसार। तो महाराज जी जो है पूरे मानव जाति का उत्थान करना चाहते हैं और इस ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। और देखिए हम लोग जितना भी भक्ति कर लें, हम लोग जितने भी शास्त्रों को पढ़ लें, विभिन्न देवी देवताओं की हम आराधना कर लें, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलता है तब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं होती, हमारी भक्ति जो है वो सफल नहीं हो सकता। जिस तरह से संतों ने सुना है कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि नाना शास्त्र पठन लोके, संसार में जितने भी शास्त्र हैं सबका पठन कर लो पार्थ, और नाना देवत पूजनम, संसार में जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि कहा जाता है, 33 प्रकार के देवी देवता, सबको पूजा पाठ कर लो, सबको प्रसन्न कर लो। लेकिन अगर तुमने आत्मज्ञान को नहीं जाना है तो ये सारे कार्य व्यर्थ हैं, ये सारे कार्य बेकार है, सर्व कर्म निरर्थकम कह करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, और अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को समझाते हैं। आज जो लोग सिर्फ मात्र शास्त्रों को पढ़ करके कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो शास्त्र एक सैद्धांतिक तथ्य है, यानी कि वो थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो कुछ और ही है, थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल ही तो होना होता है। और जितने भी देवी देवता हैं सारे को कुछ, जैसे कि अर्जुन के विषय में कहा जाता है, वो स्वर्गलोक भी गए, इंद्र को भी प्रसन्न किया, गांडीव धनुष प्राप्त किया, भगवान शिव को भी उन्होंने प्रसन्न कर लिया। इतना होने के बाद भी भगवान कृष्ण कहते हैं
कि तूने ज्ञान को नहीं जाना, आत्मज्ञान को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, तेरा सारा कार्य व्यर्थ जाएगा। तो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है। और उसी ज्ञान को आज श्री गुरु महाराज जी दे रहे हैं। और संसार में ज्ञान की बातें करने वाले, भक्ति की बातें करने वाले, मुक्ति की बातें करने वाले अनेकों गुरु हैं, अनेकों गुरु। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान कराए, जो चार क्रियाओं का बोध करा दे, जो ईश्वर का दर्शन ज्योति रूप में अपने अंदर करा दे, वही सच्चा सदगुरु है। आज लोग शांति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रास्तों को अपना रहे हैं, विभिन्न रास्तों को। लेकिन फिर भी उनका जो यात्रा है या जो खोज है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अंधकार में लोग भटकेंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। मंजिल पाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आज जितने भी बाहरी कर्मकांड है, जितने भी वेद शास्त्रों को पढ़ना या मात्र कथा करना या कथा सुनना, ये किस तरह का है? जैसे यदि रात होता है तो देखिएगा स्ट्रीट लाइट जलती है, हेलोजन जलते हैं, बहुत सारे लाइट जलते हैं, लेकिन रात तो रात ही है, उसको दिन नहीं कहा जाएगा। दिन की तरह उजाला कर दिया जाए, सैकड़ों हजारों लाइटें जला करके दिन की तरह उजाला कर, कहीं कहीं देखिए क्रिकेट का जो खेल होता है वो रात को होता है ना। इस तरह से लाइटों की व्यवस्था होती है कि एक छोटा सा जो क्रिकेट का बॉल है, गेंद, वो भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। रात के समय में भी इतना उजाला कर दिया जाता है कि वो दिन की तरह लगता है, लेकिन फिर भी क्या उसको दिन कहा जाता है? नहीं, उसको रात ही कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब सवेरे सूर्य उदय होता है तो बाकी सारे लाइट का कोई काम नहीं रह जाता, सारे लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। सूर्य जब उग जाता है तो रात का अंधकार खत्म होकर के उसको दिन कहा जाता है। जैसे राकापति षोडश उगहि तारा गण समुदाय, सकल गिरिह दवलैया रवि बिन रैन न जाए। यानी कि राकापति षोडश उगहे, रात्रि का अधिपति चंद्रमा को कहा गया है, ये सैकड़ों उगा लिया जाए। राकापति षोडश उगे तारा गण समुदाय, ये तारा के जितने भी समुदाय है, जितने तारागण है, ये सारे भी आ जाएं। लेकिन उसके बाद भी कहा कि सकल गिरिह दवलैया, यानी कि गिरि का मतलब होता है पर्वत। इन पर्वतों में जितने भी पेड़ पौधे, सब में आग लगा दिया जाए। रात के समय सैकड़ों चांद उग आए, सारे तारे उग आए और सभी पहाड़ों पर आग लगा दिया जाए, फिर भी दिन नहीं होता। दिन तो तभी होता है जब सूर्य उदय होता है। राकापति षोडश उगे तारा गण समुदाय, सकल गिरि दवलैया रवि बिन रैन न जाए। रवि के बिना रैन नहीं जाती है, यानी कि सूर्य के बिना रात्रि का अंधकार समाप्त नहीं होता है। ठीक इसी तरह से हम जितने भी कर्म कांड कर लें, हम जितने भी शास्त्रों को पढ़ लें, हम जितने भी तीर्थों की यात्रा कर लें, हम जितने भी दान कर लें, जो भी कर्म कर लें, लेकिन जब तक श्री गुरु महाराज जी, जब तक सच्चे सदगुरु का अपने जीवन में आगमन नहीं होता है, तब तक अज्ञानता का, अंधकार का नाश नहीं होता। और अंधकार में लोग भटकते हैं, लोगों को चोटें लगती है, गड्ढे दिखाई नहीं देते, वहां गिर जाएंगे, गंदगी दिखाई नहीं देती, पैर वहां पड़ जाएगा, कीचड़ दिखाई नहीं देते, पैर वहां पर पड़ करके गंदगी लग जाएगा। ठीक इसी तरह से जब प्रकाश आता है तो सारी चीजें दिखाई देने लगता, ठोकर भी नहीं लगती, गड्ढे में भी नहीं गिरेंगे, गंदगी भी पैर में नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से जब गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आते हैं तो ज्ञान प्रदान करते हैं, और ज्ञान प्रकाश है। और जब प्रकाश मिल जाता है तो लोग ठोकर नहीं खाते हैं, लोगों को गंदगी नहीं लगती है, यानी कि जो ज्ञानी बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, वो ठोकर से बच जाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम जो आदिवासी लोग हैं, हमारा एजुकेशन में भी हमारा जो लेवल है वो कम होता है, और जो नशे में धुत रहते थे, परिवार को, घर को नरक बना दिया था, जिन्होंने आज ज्ञान के माध्यम से उसी नरक को उन लोगों ने स्वर्ग बना दिया। यानी कि अब ठोकर नहीं लग रही है, सारा कुछ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इतनी शक्ति इस ज्ञान में है और इतना महत्व गुरु का इस जीवन में होता है। तो अंधकार का नाश करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक समय क्या हुआ कि एक सासू माँ कहीं बाहर जा रही थी, तो उन्होंने अपने बहू को बोल दिया कि देखो बहू, घर में अंधकार को प्रवेश करने मत देना। ये कह करके वो चली गई। बहू रानी ने कहा सास की आज्ञा है, मानना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया तो अंधकार आने लगी।
तो चूंकि माता जी ने कह दिया था कि अंधकार को प्रवेश करने नहीं देना, तो बड़ा मोटा सा एक लठ लेकर के दरवाजे पर बैठ के देखती हूँ ये अंधकार कैसे प्रवेश करती है घर के अंदर। और जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अब अंधकार बढ़ने लगा, तो उस डंडे से अंधकार को पीटती है और चारों तरफ प्रहार करती है। लेकिन भला अंधकार को कैसे मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता। तो इस चक्कर में उसने जहां तहां प्रहार करना शुरू किया, अपने चारों तरफ अंदर घुस गए, क्योंकि अंदर भी अंधकार आ गया। तो वो डंडे से मारने लगी, तो घर के कई सारी चीजों को उसने तोड़ फोड़ दिया। वो करती रह गई। लेकिन जब अंधकार दूर ने तो थक हार करके वो बैठ गई। कुछ समय के पश्चात उसकी सास आती है, देखती है सारा घर बिखरा पड़ा है, कई सारी चीजें टूटी हुई है। तो उसने पूछा सास ने कि बहू रानी, ये आपने क्या किया, ये क्या हाल बना रखा है? तो बहू रानी कहती है कि आपने कहा था कि अंधकार को घर में प्रवेश करने नहीं देना। तो हे माता जी, हे सासू माँ, मैं डंडा लेकर के, मैं लठ लेकर के दरवाजे पर बैठ गई और अंधकार पर प्रहार करने लगी। लेकिन देखिए अंधकार तो घुस गया ही, अंदर प्रवेश कर गया। सास ने माथा पीट लिया, कहा कि इसकी क्या आवश्यकता थी, एक दीपक जला देती तो अंधकार गायब हो जाता। तो अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। और ये ज्ञान सिर्फ समय के सद्गुरु महापुरुष ही देते हैं। और आज हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग सद्गुरुदेव महाराज जी के समकालीन भक्त हैं। आज हम गुरु महाराज जी को देख पाते हैं, उनको सुन पाते हैं, और उनका जो आशीर्वचन हमारे जीवन में औषधि के रूप में काम करता, अमृत तुल्य उनका जो हमें सत्संग प्रवचन जो होता अमृत के समान होता है। आदरणीय प्रिय सज्जनों, हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस ज्ञान के लिए कहते हैं कि पहले के भक्त लोग इसके लिए कठिन तप करते थे, बहुत तपस्या करते, अपने शरीर में कष्ट देते थे, तब कहीं जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त होता है। आज हमें अति सरलता के साथ यह ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इसीलिए शायद कई लोग हैं जो इसकी कदर नहीं करते, क्योंकि जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाता है उसका कदर कम ही होता है, और जो बहुत कठिन परिश्रम के पश्चात मिलता है तो उसका कीमत बहुत ज्यादा होता है। तो आज हमने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, हम सौभाग्यशाली हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए न जाने हमने भी कितने जन्मों तक दुख भोगा होगा, कष्ट किया होगा, तब जाकर आज हमें यह ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आदरणीय प्रिय सज्जनों, जिस ज्ञान को हमने माता के गर्भ में, जिस नाम को हमने जपा था, आज उसी नाम को श्री गुरु महाराज जी बोध करा रहे हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर यकीन न, ये शास्त्र प्रमाणित है। यदि हम कथाओं भी सुने ना, तो वहां भी ज्ञान की बातें होती है। हम गरुड़ पुराण पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें भी ज्ञान की बातें कही गई है कि कलयुग, जो उसमें गरुड़ पुराण में हम देखते सुनते हैं कि जब मृत्यु होता है किसी का, तो उसके जो मुक्ति के लिए अनेकों कर्मकांड है, साल भर का कर्मकांड है, और इतने दान पुण्य लिखे गए हैं जितना तो आज के भक्त उतना समय भी नहीं दे पाएंगे, और उतना धन भी उनके पास है। जैसे हम लोग, मैं अपना उदाहरण लूं तो हम लोग आदिवासी, मैंने कुछ देर पहले कहा कि धन की भी कमी होती है, लेकिन गरुड़ पुराण में एक आत्मा का कल्याण के लिए जो रास्ता बताया गया है वो बिल्कुल हम वो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, हम गरीब लोगों का आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा? भगवान ऐसे नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? जो धनी है उनका आत्मा को कल्याण होगा और जो गरीब है उनका नहीं होगा, क्योंकि जो बातें लिखी गई गरुड़ पुराण में वो बहुत ज्यादा दान पुण्य की बातें लिखी गई है। तो ये हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हम गरुड़ पुराण को सुनते जाते हैं या पढ़ते जाते हैं, तो अंत में वहां ये भी कहा है भगवान ने कि जो गरीब दुखी हैं वो इस तरह के दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मात्र एक चीज है, वो है ज्ञान। यदि उस गरीब ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उस ज्ञान के ध्यान से और उस ध्यान की शक्ति से वो मुक्ति को पा लेगा। इतना महत्व है और यह शास्त्र प्रमाणित है। तो इसीलिए हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं प्रेमी सज्जनों। मैं अपने विचारों को आगे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आगे पूजनीय संत महात्मागण हैं, तो उनके विचारों को हम लोग श्रवण करके अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में उतार करके जो गुरु महाराज जी जो हमें आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। भूल चूक के प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगदम्बा माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। अभी आप सुन रहे थे अति मार्मिक सत्संग हमारे गुरु भाई विक्की महाली, जो जयगांव वेस्ट बंगाल इंडिया से जुड़े हुए थे। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए और आपके अमूल्य समय निकालने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन प्रस्तुति होगा। मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं भजन प्रस्तुति के लिए। उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्माओं के चरणों में सादर जैसे स्थानन और सभी प्रेमियों को भी सादर जैसे स्थानन। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने है ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प है सारी एक माला की मोती। एक बाग के पुष्प है सारी एक माला की मोती। दाना जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेदभाव
लो बुरी आदत को छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय है साया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कन कन में जो प्रतिबिंब है, ब्रह्मा तुम्हारी छाया, कन कन में जो प्रतिबिंब है, ब्रह्मा तुम्हारी छाया, किस किस से तुम बैर करोगे, कोई नहीं पराया, सत्य नाम के बोध कराने, सत्य नाम के बोध कराने, सतगुरु यहाँ है आया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जय। अंजिता जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की कीजिए वंदना, भाव से बारंबार नाम की नौका से किया, जिसने भव से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम आराध्य परम प्रभु परम प्रभु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से काफी देर से हम सभी लोग ये यूएई वीकली सत्संग में
जूम के द्वारा जुड़ करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बिकी भाई ने बहुत ही सुंदर सत्संग विचार हमारे समक्ष रखे, और अभी अभी हमें अंजिता के द्वारा भजन सुन रहे थे कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। जिसमें ये बताया गया कि ये जगत अपने आप में एक विशाल कुटुंब है, एक परिवार है, और इस पूरे परिवार की माता पिता एक ही है। मतलब हम सभी लोग एक ही पिता की संतान है। चाहे हिंदू संस्कृति के आधार से हम ये कहे कि हम मनु और शत्रुपा की संतान है, हमारे आदि माता पिता मनु और शत्रुपा थे। अगर मुस्लिम परंपरा के अनुसार हम ये माने कि हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा थे, या क्रिश्चियन परंपरा अनुसार हम ये माने कि हमारे आदि माता पिता एडम और ईव थे, तो कई बार हम महापुरुषों के प्रवचनों में सुनते हैं कि ये कोई 6 व्यक्ति नहीं, ये 2 ही है कि जिनकी हम सब संतान है। और यही फीलिंग्स कि हम सब एक है, सबके अंदर एक ही राम है, सबके अंदर एक ही परमात्मा है, इसे अनुभव करने के लिए ही आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जो अभी अभी हम विक्की भाई के द्वारा ज्ञान के महत्व को सुन रहे थे, ज्ञान की महिमा सुन रहे थे कि संसार में और कितना कुछ किया जाए, लेकिन आत्मज्ञान एक सूर्य की तरह है जिसके बिना प्रकाश संभव नहीं, जिसके बिना अंधकार का नाश होना नामुमकिन है। तो जो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश जिससे व्यक्ति अंधकार से बाहर आ सकता है, अंधकार को नष्ट कर सकता है, वही आत्मज्ञान की ज्योत जब समय के सतगुरु के द्वारा एक जीव के हृदय में जल जाती है, जब वो ज्योत प्रकट हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज्योत नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास सदगुरु का आत्मज्ञान नहीं है, उसके अंदर ज्योत नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्योत तो है, लेकिन प्रकट करना बाकी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं सत्संग भजन कथा कीर्तन होता है तो आरती की थाली तैयार करके रख दी जाती है। उस आरती की थाली में हम फूलों को भी सजाते हैं आसपास, बीच में दिया रखते हैं, उस दिए में हमने बत्ती भी रखी और घी भी रखा, लेकिन उस
आरती की थाली तैयार, क्या उसकी हम आरती लेकर के हाथों से अपने माथे पर चढ़ाएंगे? वो जली हुई नहीं है, सब कुछ है, खाली उसमें एक माचिस की तिल्ली की जरूरत है। जैसे ही माचिस की तिल्ली को स्पार्क किया जाएगा, स्ट्राइक किया जाएगा और उससे बत्ती को जलाया जाएगा, तब फिर हम भले खाली त्वमेव माता ही करके उसको, उसके ऊपर से अपना हाथ फेर के उस हाथ को माथे पे लगाते हैं। इसी तरह से हम सब के अंदर भी वो आरती की थाली तो पहले से ही भगवान ने सुंदर तरीके से सजा करके ही हमें भेजा हुआ है, लेकिन सब कुछ है, खाली एक माचिस की तिल्ली लगाने की जरूरत। और मेन बात तो वही है भाई, थाली कितनी ही सुंदर सजी हुई हो, लेकिन अगर वो आरती जली हुई नहीं है तो उसे आरती नहीं कहा जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे भाई आरती ले लो। इसी तरह से अहम जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, वो उसमें माचिस की तिल्ली को लगाना, उसे प्रकट करना। सदगुरु यही कार्य करते हैं। भगवान ने सुंदर जीवन दिया, हमारे अंदर आरती की थाली भी बहुत सुंदर तरीके से सजा करके उसमें दिया भी रखा, बत्ती भी रखी, सब कुछ रखा है उन्होंने। सदगुरु महाराज उसे प्रकट कर देते हैं, और इसीलिए सदगुरु महाराज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस धर्म ग्रंथों में बताई, क्योंकि बिना ज्योत के, बिना माचिस की तिल्ली के उसका कोई महत्व नहीं है। हमें इसीलिए अपने जीवन में उसी ज्योत को अपने अंदर प्रकट करने की जरूरत है, और सदगुरु को हमें अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत है। सदगुरु वही ज्ञान की ज्योत सूर्य बन करके, तभी तो कई बार सुनते हैं कि सूरज बन करके तुमने अंधकार को भगा दिया। हे गुरु महाराज जी, आपने सूरज बन करके, जिसके लिए कहते हैं सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है, तेरी वाणी में वेदों का सब सार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। कहा गुरु महाराज जी के समय के जो सदगुरु होते हैं, उनके वचनों में, उनके हर वाक्य में बहुत प्यार, अपने भक्त के प्रति पूरा प्रेम उसमें छलकता है, क्योंकि उनकी वाणी वेदों का सार है। जो भी शब्द उनके मुख से निकलता है, जो भी शब्द सदगुरु के द्वारा भक्तों को दिशा निर्देशन के हेतु समझाया जाता है, वो हर शब्द वेद का सार है, वो स्वयं वेद तत्व है। और ऐसे गुरु महाराज जी सूरज बन करके हमारे अंधकार को मिटा करके हमें नई राह दिखा देते, हमें प्रकाश में आगे बढ़ने की एक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अभी सुना भाई के द्वारा कि जैसे प्रकाश होता है तो उसमें चलने में आसानी होती है, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, कुछ भी नहीं।
पूरी तरह से व्यक्ति एकदम निडर होकर के उसमें आगे बढ़ता। तो सदगुरु महाराज सूर्य बनकर के हमारे जीवन में उस ज्योत को, उस बत्ती को प्रकट कर देते हैं। और ये जब प्रकट हो जाती है और जब उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अब प्रकट को तो हो गई, पर उसे हम जब आरती करने के बाद, हम आरती पहले तो उस प्रकट हुई, फिर उससे घुमाते हैं। अब खाली वो जल गई तब भी हम उसे हाथ से लेकर के माथे पे नहीं चढ़ाएंगे, उसको एक बार घुमाते हैं। जब आरती हो जाती है, भले चाहे अगर समय का अभाव है तो हम खाली त्वमेव माता करके उस थाली को भगवान के फोटो के सामने घुमाते, और घुमाने के बाद ही तब उसे हाथों से लेकर के माथे पे चढ़ाते। तो ये जो घुमाने की प्रक्रिया है, सदगुरु महाराज ने ज्योत जला दी। अब ज्योत को जलाने के बाद उसे घुमाने का काम भाई हमें करना होगा। ये नहीं कि घुमाने का काम भी गुरु महाराज जी ही कर। तो उसे घुमाने का मतलब, जैसे वो ज्योत जली उसे ऊपर से ले जा करके नीचे, नीचे से ले जाके ऊपर, जो हमारे प्राण के साथ जब निरंतर उसे ऊपर नीचे ले जाते हुए उस ज्योत के में पूरी तरह से अपने मन को स्थिर कर देंगे, मन को उसमें हम रमा देंगे, और तब जाकर के वही ज्योत यहां तक पहुंचती है। हम लेते हैं हाथ से, फिर यहां तक पहुंचाते हैं माथे पे। उस ज्योत को भी हमारे ज्ञानी लोगों ने यहां तक ले गए। अब आरती को माथे पे चढ़ाने का मतलब क्या है? वो ये सिखाते हैं कि हमें भी इस जो नाम की ज्योत है, इसे अपने आज्ञा चक्र तक, अपने सहस्त्र दल कमल चक्र तक पहुंचाना। और व्यक्ति ये तभी कर पाता है जब उसका पूरा पूरा अभ्यास नियमित रूप से चलता है। बिना अभ्यास के उस नाम की ज्योत को हम ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। बाहर की आरती को तो माथे पे चढ़ा दिया, लेकिन उस नाम की ज्योत को, जो हमारे अंतर जगत में आरती स्थित है, उसे हम ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए अभ्यास जरूरी होता है। जब निरंतर नियमित रूप से हम अभ्यास करेंगे, और अभ्यास की बात हर धर्म ग्रंथों में बताई है, चाहे गीता ले लो, चाहे कबीर जी की वाणी ले लो, चाहे नानक देव जी की वाणी ले लो, सबने अभ्यास की बात कही कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कि बार बार अभ्यास करने से ही जीव के मन में जो विकारों की गांठ, विकारों का पत्थर जो पड़ा हुआ है, विकारों की जो गांठ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसे खोल दिया जाता है। वो टूट जाती है विकारों की गांठ, और जब विकारों की गांठ टूट जाती है तभी मन पूरी तरह से मुक्त और निर्मल हो जाता है। तो अभ्यास इसीलिए जरूरी है उस नाम की शक्ति का, क्योंकि नाम जो है, जिसके लिए कहा जाकी गाठी नाम है, ताको है सब सिद्धि, हाथ जोड़ ठाड़ी रहे अष्ट सिद्धि नवनिधि। जिसके पास नाम की शक्ति है, नाम की गांठी जिसके पास है, तो रिद्धि सिद्धि तो उनको, उनके आगे हाथ जोड़ करके हमेशा
तैयार रहती। भाई फिर उसे दुख किस बात का, जैसे अभी हमारा भाई बता रहा था कि हम आदिवासी है, आदिवासियों के जीवन की वो बात बता रहे थे। जिसके पास नाम की शक्ति, नाम की गांठ, जो रिद्धि सिद्धि को देने वाला, जो सब कुछ जिसके अंदर समाया हुआ है, वो जब जिसके पास आ जाता है तो वो कहाँ फिर गरीब रह सकता है, वो कहाँ फिर कोई विकारों से युक्त रह पाएगा। वो तो अपने आप ही विकारों से मुक्त हो जाएगा। विकार युक्त वो हो ही नहीं सकता, वो विकार मुक्त हो जाएगा। और ये हमने कई बार देखा हुआ है, कई लोगों को देखा हुआ। जगत जननी श्री माता जी भी अपने प्रवचन में कई बार उधर सिलीगुड़ी के प्रोग्राम की जब बात करते थे तो ये वो बताते थे कि कितने ऐसे लोग जिनका जीवन एक डाकू से भी बदतर था, लेकिन गुरु महाराज जी के इस ज्ञान ने, इस नाम की शक्ति ने, जो रिद्धि सिद्धि देने वाली है, जो हमें विकार मुक्त करने वाली है, उस नाम की शक्ति से उनका पूरा जीवन बदल गया। तो अभी हमने वही सुना हमारे भाई के द्वारा, क्योंकि नाम ही वो शक्ति है, नाम वो धन है, जिस धन को पाने के बाद दुनिया का कोई धन उसके आगे कुछ भी नहीं। इतना भी दुनिया का उसके सामने रखा जाए, लेकिन नाम का धन सर्वोत्तम धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है, जिसे कहा न चोरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न जमारकारी वै कृते वर्धते नित्यम नामम धनम सर्वधन प्रदान। कि जिससे न चोर चोरी कर सकता है, न भाइयों में बंटवारा हो सकता है, न राजा टैक्स के रूप में ले सकता है, न उसको संभालने की चिंता। अब भाई दुनिया का धन तो इकट्ठा करेंगे, फिर उससे संभालना ये भी तो सबसे बड़ी टेंशन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा स्ट्रेस है। भाई से रखे कहाँ, हर समय वही चिंतन रहेगा अगर घर में पड़ा है तो। आजकल तो कोई ऐसी सेफ जगह नहीं है जहां आप रख पाओ और आप पूरी तरह से स्ट्रेस मुक्त हो जाओ। हर समय आपका ध्यान, आपका चिंतन उसी का रहता है। जब भाई वो चीज जो हमें दुखी करे वो कैसे सुख दे सकती है, पहले ही जो दुखी कर देती है, जिसको संभालने में भी इतना दुख है, तो भाई वो सुख कैसे दे सकती है। तो नाम रूपी धन, जिससे न संभालने की चिंता, वो तो अपने आप हमारे अंदर अदृश्य रूप में हमें हर कार्य करवाती भी है, हर कार्य के द्वारा हमें जोड़ती भी है, उसमें सफलता भी देती है, और साथ साथ में हमें सही गलत का मार्गदर्शन देती रहती, वो नाम की अदृश्य शक्ति। तो ऐसी उत्तम शक्ति को जिसने भी प्राप्त कर लिया है, वो कभी न गरीब रह सकता है, वो कभी न छोटा रह सकता है, वो कभी न नीचे रह सकता है। वो तो अपने आप में ही हर तरह से उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद जीव संसार की हर चीज को छोटी देखने लगता है। जैसे कई बार श्री विभू जी महाराज के प्रवचनों में हम सुनते हैं कि भाई जहां हम बैठे हुए हैं वहीं से अगर हम देखना चाहते हैं, अपनी दृष्टि घुमाते हैं, तो हमें उतनी ही तक का एरिया नजर आएगा। अगर हम घर के छत पे चले जाएंगे, अगर एक मंजिल का घर है, छत पे चले जाएंगे, हमें थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। अब वहीं पे अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उस पे चले जाएंगे,
तो वहां से और विशाल और ज्यादा चीजें हम देख पाएंगे। और वहीं पर अगर हम प्लेन में चढ़ गए और प्लेन आपका एकदम ऊपर की तरफ निकल गया और वहां से आप नीचे नजर लगाओ, घुमाओ, तो आपको हर चीज छोटी नजर आई। जितना आप ऊपर उठोगे उतनी ही और चीजें हमें छोटी नजर आती है। तो यही तो हमारे मन को समझाने की जरूरत है। तो नाम की जो शक्ति है वो हमें ऊपर उठाती है। ये नाम की ज्योत हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है, उन ऊंचाइयों पर ले जाती है कि जहां से फिर ये संसार के धन संपत्ति, संसार का मान सम्मान, संसार की ये रिश्ते नाते, सब कुछ अपने आप ही छोटा दिखने लगता है। और ये जब देख लेता है जीव, तो फिर वो गुरु महाराज जी की महिमा को स्वतः ही समझ जाता है। मीरा ने उसे ही देखा, तब मीरा जोगन बन गई। तब मीरा कहती है कि अपने सतगुरु की मीरा बनी रे जोगनिया, अपने प्रभु की मीरा बनी रे जोगनिया, आओ पधारो मारा सांवरिया, मीरा बनी रे जोगनिया। कहा अपने सतगुरु की मीरा बनी रे जोगन। वो अपने सतगुरु महाराज की जोगन बन गई। कब? जब उसे सतगुरु महाराज ने नाम की शक्ति से उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और वही मार्ग तो हम और आप लोगों को भी गुरु महाराज जी ने दिखाया है। हमें भी तो उन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ही नाम की गांठ से गुरु महाराज जी ने बांध दिया है। अब भाई नाम की गांठ से बांधा भी है, तब भी हम अगर उस नाम की शक्ति का स्मरण नहीं करेंगे, नाम के तत्व को, जो पांचों चोरों को बांध सकता है अपनी गांठ में, नाम की गांठ, उसमें हम पांचों चोरों, जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर है, उससे बांध सकते हैं। अभी आज मैं एक जगह सत्संग करने गई थी, तो वहां उनके, जिनके वहां सत्संग था, उनके बेटे की शादी है 2-3 दिन बाद, तो शादी के उपलक्ष्य में सत्संग रखा था। तो मैं वही बता रही थी कि जब शादी होती है तो वर और वधू अग्नि की साक्षी मान करके, अग्नि बीच में जलाई जाती है, बेदी अग्नि बीच में जलाई जाती है, और उसी अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लिए जाते। लेकिन उस फेरों से पहले वर और वधू दोनों के दुपट्टे को एक साथ बांधा जाता है। अब दोनों को बांध करके उसमें जो, उस दुपट्टे में, दोनों के दुपट्टे को मिला करके उस दुपट्टे में 5 चीजें बांधी जाती। उसमें एक सिक्का रखा जाता है, एक फूल रखा जाता है, एक छोटी सी हल्दी की गांठ रखी जाती है, उसमें दूर्वा घास रखी जाती है, दूब घास जिसे कहते, और उसमें अक्षत रखे जाते। ये 5 चीजें रखी जाती, और तब फिर उस गांठ को बांधा जाता है। और ये जो प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने शुरू की, ये कोई ऐसे ही नहीं शुरू की। वो ये बताना चाहते थे कि अग्नि रूपी परमात्मा, क्योंकि अग्नि प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप तो प्रकाश है, सहज प्रकाश रूप भगवान। तो अग्नि जो है परमात्मा का प्रतीक है और परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। तो ऐसे प्रकाश के साक्षी मान करके वधू रूपी आत्मा और वर रूपी परमात्मा दोनों को बांधा जाता है, गठबंधन किया जाता है। और जब वो गांठ बंध जाती है, उसी गांठ के अंदर ये 5 चोरों को सतगुरु बांध देते हैं। पंडित जी तो
वो चीजें रखते हैं बीच में। पंडित जी होते जो विवाह कराते हैं, शादी कराते हैं, वो उन चीजों को रखते हैं अपने हाथों से। तो सदगुरु जो होते हैं, ये नाम की गांठ को बांधने से पहले उसी के अंदर वो 5 चोरों को बांध देते। और जो व्यक्ति उन 5 चोरों से बंद करके 5 चोरों को बांध लेता है अपने जीवन में, तो फिर उसके अंदर कोई विकार आने की जगह ही नहीं बचती। पहले काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर बंद करके खत्म हो गए हैं। और इसलिए तो हम गाते हैं कि काम, क्रोध, मद, मत्सर चोर बड़े भारी, ज्ञान खड़ग देकर में गुरु सब संहार। वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा उत्तम ज्ञान सदगुरु की कृपा से ही मिलता है। और इसीलिए धर्म ग्रंथों में सदगुरु का महत्व, सदगुरु की इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो हम भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास के द्वारा इस नाम के रूप को समझे, नाम के स्वभाव को समझे। खाली नाम को समझ लिया हमने, नाम को जान लिया, वो पर्याप्त नहीं है। नाम के स्वभाव को समझना भी बाकी है, और स्वभाव को समझने के लिए ही अभ्यास करना होता है। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारा मन उस नाम में लगते हुए, नाम का स्मरण करते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। और यहाँ पर हमारे भाई बिक्की भाई और हमारी अंजिता बहन ने भी खूब सुंदर भजन गाया। बिक्की भाई ने भी अपने प्रवचन को, अपने अनुभवों को सुनाया। और हमारे लामी छाने भाई से जो हम वीडियो के द्वारा भजन सुनते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा गिराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे बिक्की भाई और अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता ही होगा कि 2 साल से हमारे जो न्यू ईयर के प्रोग्राम है, सद्भावना सम्मेलन सिलीगुड़ी में एवरी ईयर होता था, वो नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार 31 और 1 जनवरी 2023 हो रहा है प्रोग्राम। तो आप सबको आमंत्रित है। आप सबको रिक्वेस्ट करता है, जैसे जैसे समय मिलता है तो आप जरूर उस सद्भावना सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। और उसका जो लाइव टेलीकास्ट है हमारे मानव धर्म वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब में भी प्रसारण होगा, उससे भी आप आनंद ले सकते हैं। हमारे विभिन्न संत महात्माओं के सत्संग और हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का प्रवचन हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं। और हमारे जो यूई वीकली सत्संग का रिकॉर्डेड सत्संग है, वो भी आप वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में एवरी वीक का आप सुन सकते हैं और उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निष दिन चरणन से।
आज भी आपका आसरा, प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।